हमारे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी और मनीष जी और हमारे इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी कर्मचारी। आज का जो हमारा जो ओकेजन है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे साथी कृष्णा जी की रिटायरमेंट, जो कि ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, इनके उपलक्ष्य में एक छोटी सी बधाई पार्टी का आयोजन हमारे व्यावसायिक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। हमें बड़ा थोड़ा सा दुख भी है और ये खुशी भी है। कृष्णा जी जो कि हमारे साथ पूरे 35 वर्ष तक इसी ऑफिस में यूनाइटेड इंडिया में अपनी सेवाएं देते रहे, बहुत ही जिसे कहें कि बहुत परिश्रमी और काफ़ी काम को समझने वाले, सब काम करने वाले आज हमारे बीच से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। हम उनके इस उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजित कर रहे हैं। पहले मैं इस कंपनी में आया 2 महीने बाद हमारे कृष्णा जी यहाँ आए और तब से अब तक हमारे साथ ही रहे हैं। ये तो बस 2 साल बाद ही रिटायर होना था, इनके अपने कुछ कारण रहे जो ये सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। हमारे संजीव जी को करना था इन्हें संजीव जी कर रहे हो सही बात है। इस दौरान हमारे काफ़ी कृष्णा जी से आने जाने में तो 35 साल बहुत बड़ा समय होता है। पीढ़ी भी ले जाती है, बच्चे भी छोटे छोटे थे, बच्चे भी बड़े हो गए, शादी पूरा हो गए, लेकिन ये भी अच्छा ही हमारा कोई और बोलना चाहेंगे कृष्णा जी के लिए तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। दो शब्द संजय व्यवसाय मुख्य व्यवसायिक प्रतिनिधि और मनीष जी, कृष्णा जी, मेरे सभी साथी। मैं भी इसी 31 दिसंबर में 2024 में रिटायर हुआ हूँ और कृष्णा जी का जो संबंध है मेरा सन 2000 से है और इनका संबंध ऐसा है सबसे कि मतलब उसकी कोई एक कहना गाथा नहीं कह सकता, क्योंकि इनका स्वभाव इतना बढ़िया है, हर व्यक्ति के लिए हर समय खड़े हैं और आगे से आगे उस व्यक्ति के लिए कोई भी अपना कार्य छोड़ के उसके साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। फैमिली भी इन्होंने, मुझे फैमिली के भी पता है कि जिस तरह से इन्होंने थोड़ी दिक्कत भी उठाई है और उसको भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, दोनों बच्चे सेटल किए हैं, फैमिली को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कुशल रूप में उसको संवारा है। और जैसे कहते हैं ना गुलदस्ता बनाने के लिए, तो गुलदस्ता बनाने के लिए माली जो होता है वो उस प्रकार इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मृदुभाषी, सबसे मिलनसार वो तो है ही। सन 2000 में जब मैं आया था तो कृष्णा जी ने ही मेरा वेलकम किया था और मेरे साथ ही, क्योंकि मैं तो अननोन था इस शहर से, तो मेरे साथ बेचारे ये मतलब जगह आगे जाना और वैसे भी बहुत अच्छी नेचर के हैं। और आज इन्होंने जो है VRS लिया है, तो ये भी ऐसा कोई वो है नहीं, अगर आदमी को VRS भी लेना है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। 2 साल पहले इनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो सेवानिवृत्ति पे देखो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन उसके साथ खुशी भी है कि इनको लाइफ में अभी आगे और बहुत कुछ करना है और शुरू से ही मेहनती रहे, तो आगे भी इनको सबसे बड़ी बात है इनको गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो सदा बना रहे और ये परिवार में खुश रहें, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कृष्णा जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सबसे पहले तो जो वह कहते हैं कि बड़े दुख का विषय है
हमारे सबसे बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे ग्रुप में एक बंदा और रिटायर हो गया। अभी यही से रिटायर हुआ हूँ, अभी 8-10 साल का है। हमारे सामने अपॉइंटमेंट कृष्णा जी ने लिया और अब लगता है कि शायद ये बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ संभाल रहे थे, घर परिवार बच्चे, हमने सब देखा है इसके छोटे बड़ा समय इतने बड़े अच्छे से। सबसे बढ़िया बात ये थी हमारे कृष्णा के साथ में कि इतना हमारा सामंजस्य प्रेम रहा है कि कभी हमारा मुझे लगता है कि कभी मनमुटाव सर्विस काल में कभी भी नहीं हुआ होगा, और हमने हंसी मजाक से बहुत अच्छा समय गुजारा। और अब जो कृष्णा जी ने सोचा है तो कुछ शायद महाराज जी का आदेश रहा होगा। उम्मीद करें कि महाराज जी की किसी उच्च पद के ऊपर आए, हम लोग भी जाएँ कृष्णा जी के दर्शन करें। इन शुभकामनाओं के सामने कृष्णा जी को बताइए। कृष्णा जी का पारिवारिक मित्र भी, दोस्त भी है और इनके परिवार के साथ बहुत काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लगभग 25 सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कृष्णा जी का व्यवहार बिल्कुल मिलनसार, मृदुभाषी और हर किसी की मदद करने वाला। हम कभी भी किसी भी काम के लिए कहते हैं तो कृष्णा जी बिल्कुल साथ में कंधे से मिला खड़े रहते हैं। मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सामाजिक संस्था है तो ऐसे सोशल वर्करों की ज़रूरत पड़ती है कभी भी। अभी हमने कोरोना का दौर देखा। कोरोना के दौर में कृष्णा जी के सहयोग से, अपने गुरु जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, अपनी संस्था के माध्यम से रामकृष्ण मिशन में वेंटिलेटर इस टाइप की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको पूरा करना और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना, उसमें मतलब इन्होंने जितना योगदान दिया बहुत ही प्रेरणादायक रहा। बहुत मतलब मदद के लिए लोगों की। हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं तो उसमें भी कृष्णा जी का सहयोग पूरा बना रहता है। कभी कभार क्या होता है, कई बार ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, दूसरी तरह से सहयोग करना, लोगों को मोटिवेट करना या इस तरह से अलग सहयोग करना, मतलब एक कहते हैं उदाहरण एक काफ़ी रहा। कृष्णा जी ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 35 वर्ष तक सेवाएं दी अपनी। कहते हैं रिटायरमेंट सब थोड़ा सा अलग सा लगता है कि बिल्कुल ही वैसा हो गया किसी लाइक में कार्य मुक्त कहें, यहाँ अपना व्यवसाय चेंज कर रहे हैं, अपना कार्य क्षेत्र चेंज कर रहे हैं आज कृष्णा जी। तो हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुरु जी का आदेश है, धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के रहते हैं। अभी इनके यहाँ आश्रम में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो अपने इष्ट मित्रों या साथियों को, दोस्तों का उससे बुलाते हैं। तो अभी ये शायद जैसे बता रहे थे अयोध्या वगैरह जा रहे हैं, शायद वहाँ कुछ इनका प्रोजेक्ट, गुरु जी का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा होगा उसमें सहयोग के लिए। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। परिवार सेटल है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोनों बेटों की शादी कर चुके हैं। एक बेटा हमारे हरिद्वार शहर में ही है, माई एंटरप्राइज के नाम से एक्साइड बैटरी का एजेंसी ले रखी है, बिल्कुल सामने है। तो हम चाहेंगे कि कृष्णा जी का आगे का जीवन जो भी है, अभी जो नया कार्य क्षेत्र चयनित कर रहे हैं उसमें इनको उपलब्धि मिले। हमारी तरफ से सब लोगों की तरफ से शुभकामनाएँ हैं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हैं कि आगे भी जिस तरह से यहाँ अपनी सेवाएं दी, आगे भी वो सेवाएं देते रहें। और सभी लोगों के साथ मिलकर काम किया है यहाँ पे तो याद तो आएंगे ही। मैं चाहूँगा कृष्णा जी अगर कभी यहाँ आए तो अपने उसी तरह से रहें जैसे कार्य क्षेत्र में करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जिसे बोलो कि मैं आश्रम में याद करते हैं राजकुमार जी वहाँ जाके ना भूल जाए। काम करने के बाद आज CRS ले रहे हैं हमारे कृष्णा जी। तो कृष्णा जी से 2 साल हो गए मेरे को इनके साथ काम करते हुए। उससे पहले मैं नहीं जानता था। पर मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ मैंने आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ काम करते हुए, तो उससे तो इतना तो पता है हमें कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ये मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ हैंडल कर रहे थे, ऑफिस की, घर की, साथ में अपनी संस्था की, और उसको बहुत ही अच्छे से वेल मैनेज भी कर रहे थे। तो साथ में आप इनका नेचर भी जानते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट स्पोकन है। कोई भी अब मदद के लिए आए, अगर कोई मांगता है तो ये बहुत खुद आगे बढ़ के आते हैं। तो इनके जाने के बाद हमारे ऑफिस में इनकी वो प्रेजेंस तो हम मिस आउट करेंगे। सबसे ज़्यादा बाकी कपलानी जी और इनकी राजकुमार सर की बातें जो ये आपस में करते हैं। तो वही है कि बस सर आगे आपको जो भी कुछ अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो हम लोग आपके साथ करें और आपके आगे मंगल में जीवन की आपके मंगल के लिए हम जल्दी से
बच्चा लोगों से बोलोगे कोई परिवार जैसे जो भी हैं भतीजा हूँ उनका एक्चुअली तो चाचा जी में हमने देखा है डेडिकेशन काम के प्रति, तो आप लोगों ने बयान कर ही दिया कि 30-35 साल साथ में रहना और डेडिकेशन हो रहा है। हमें थोड़ा दुख ही हो रहा है कि चाचा जी का रिटायरमेंट है, बस कोई बात नहीं, चाचा जी को बहुत कुछ करना है आगे, तो चाचा जी अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि चल पाऊँ सब मेरा नाम श्याम है। तो अभी पेरेंट्स के बारे में आई मीन आप सबको पता ही है कि हम लोग वैल्यूज सीखते हैं, तो अपने पिताजी से भी लाइक हार्ड वर्किंग नेचर, और जैसा अभी काफ़ी लोगों ने बोला कि हेल्पफुल नेचर जो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपना रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उस लेवल पे जो पापा का लेवल है वो तो अचीव करना हार्डली इम्पॉसिबल है ऐसा लगता है, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के बाद जनरली क्या है, लोगों का प्लान रहता है कि इतना आराम करेंगे, बट ये अभी उनका अगला प्रोजेक्ट जो कि और भी यहाँ से हार्ड वर्किंग होने वाला है और काफ़ी टाइम लेने वाला है, तो उस चीज़ के लिए वो अभी रेडी है। तो जो उनका एनर्जी लेवल बोलें, हेल्पफुल नेचर बोले, ग्रेटिट्यूड बोलें, समाज के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, परिवार के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ है। और आगे के लिए शुभकामनाएं, हम सब आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस पापा। आई डोंट नो पापा के बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब मैंने तो जब से पापा को देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम कि पापा रेस्ट करें। मॉर्निंग ऑफिस, इवनिंग अपना आश्रम में, कभी किसी का फ़ोन आता है, पापा इधर काम पे, पापा इधर, पापा उधर, हर जगह पापा है। हमारा ऑफिस है पास में है, बट कभी पापा के पास टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट ऑफिस में बैठेंगे। हमारी तो शिकायत रहती है कि पापा थोड़ा हमारा भी ऑफिस देख लीजिए, बट नहीं, पापा ने अपना आई गेस पूरा लाइफ की स्ट्रगल, स्ट्रेस कभी हमें फील ही नहीं होने दिया कि वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या स्ट्रेस में है। हमेशा हैपनिंग, सबकी हेल्प करना। बट वन थिंग आई वांट टू से कि पापा अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए साथ साथ, बस समस्त पापाओं के पधारे मेहमान और हमारे आज के नमक आवर मैच कृष्णा जी, इनके सम्मान में आज ये व्यवस्था चल रही है, आयोजन किया गया है। जैसा कि सभी ने कहा कि आज ये तो उनका रिटायरमेंट 2 साल बाद था और कुछ अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से उन्हें आज ये अपना की जियारत लेना पड़ रहा है। इस बात का हम सभी को अफसोस भी है, क्योंकि कृष्णा जी को मैं भी देखा है कि मैं 2022 में ही हरिद्वार आया हूँ और तभी से जानता हूँ, और फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे से ही मैंने देखा कि वो वाकई में बहुत हेल्पफुल नेचर की है। मैं जब आया, जैसे तो जनरली हम कहीं जाते हैं तो पहले हम रहने के लिए घर वगैरह ढूंढते हैं जनरल होता, तो मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था उनसे कि मुझे घर देखना है, या पता तो ही ऑब्वियस चीज़, तो उन्होंने खुद ही सामने से आके मुझे खुद ही बता दिया कि ये घर यहाँ पे है, और मुझे खुद ही बैठा के वहाँ ले गए। इस तरह से मतलब जहाँ से शुरुआत थी, उसके बाद तो फिर मैंने पता नहीं कितने छोटे बड़े काम कृष्णा जी से आज तक कराए हैं वो बता भी नहीं सकता। और कोई वक्त नहीं, बरसात हो रही है तो कोई समझ में नहीं आ रहा तो कृष्णा जी को फ़ोन कर दो, ठीक है। और कितनी बार ऐसा होता था कि वो घर आके मेरे को पिक करके ले जा रहे हैं, या कभी मैं जा पाया तो इससे मतलब ऑब्वियसली बात है कि कृष्णा जी कितने हेल्पफुल नेचर के हैं, ये वाकई में उतना मैंने किसी को भी नहीं देखा शायद आज तक। वो हो पाना भी बड़ा मुश्किल है, और काम के प्रति भी उनकी लगन जो है काफ़ी हमने देखी है। सर ऑफिस में सबसे पहले ऑफिस में पहुंचते हैं वो, मेरे ख्याल से हार्डली किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि शायद 9:45 भी बजे हों, अदरवाइज उससे पहले ही कृष्णा जी ऑफिस में होते हैं। कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई है कि सुबह अशोक जी हैं जैसे ऑफिस में होते हैं, उन्हें कोई ऐसा काम पड़ गया कि वो नहीं खोल पा रहे हैं,
तो वो खुद ही कहते थे। तो कृष्णा जी उसने खुद ही ऑफिस खुद खोला है, खुलवाया है, कैसे भी किया, पर हमें तो अपना ऑफिस खुला हुआ मिला ऑन टाइम हमेशा। और ऐसी भी सिचुएशन आई कि बंद करने का है तो बंद भी करने के लिए हमेशा तैयार, हमेशा लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक लगा है। तो इस तरह का मतलब अब कोई व्यक्ति जब हमारे बीच से जो है किसी कारण से जाते हैं तो उनका बहुत अफसोस होता है। वो ऑफिशियल लॉस भी लगता है, एक पर्सनल लॉस भी लगता है, पर कोई बात नहीं, इसमें पर अच्छा है वो उन्होंने जो चाहा, जो किस कारणवश उन्हें वीआरएस लेना पड़ा, हमारी कंपनी ने पॉसिबिलिटी दी है, एप्लीकेशन में एक्सेप्ट करके उन्हें इवन कहा जाए तो एक्सपेक्ट हम 31 को कर रहे थे तो 2 दिन पहले भी लिया। तो इसीलिए मैं उनको बस यही है कि शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन्हें कि वो जिस तरह का नेचर है वो आगे अब जो भी अच्छा जो भी काम पकड़ रहे हैं, आगे जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, और दूसरी बात है ऐसी वो उन्होंने अपनी काबिलियत इस फील्ड में कभी ना कभी अपनी साबित करते आए हैं इतने साल से, जो कि इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें दिया जा रहा है शहर से बाहर, अपने शहर से बाहर दूर जाके। उन्होंने शुभकामनाएँ देता हूँ उनको, न सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए बल्कि आगे जो भी उन्होंने सोचा है जिंदगी में, जो भी चीज़ के लिए हम लोग प्लान करते हैं ना, हमने अभी से करने लग जाते हैं कि ये काम तो पेमेंट के बाद ही हो पाएगा, तो वो सब करें। कल ही बता रहे थे कुछ शहर क्या थे वो देसी थे, क्या विदेशी थे, वो जहाँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो सब आप घूमें थोड़ा वक्त निकाल के, कृष्णा जी। और आपको जो है कभी किसी चीज़ की हम कभी काम आता है तो बेझिझक फ़ोन करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। कृष्णा जी साहब है आपको बोला ही नहीं जा रहा उपप्रबंधक श्री मनीष जी, उपस्थित हमारे मित्रगण, आज लगता है मुझे 35 साल हो गया, मुझे तो कल ही ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने आया था तो बिल्कुल अभी भी याद है कि ऐसी ऑफिस में मैंने इंटरव्यू दिया। तो आज 35 साल हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि अच्छे समय और व्यतीत होता है पता ही नहीं चलता। जब आदमी को तकलीफ होती है तो सारी परेशानी सामने आती है। तो गुरु जी की ऐसे कृपा रही है, हमें शुरू से अभी तक कोई भी प्रोग्राम आया नहीं, सब स्टाफ में भी इतने अपने घर के जैसे माहौल रहा है। हमेशा हमने जो अगर ऐसा खटपट की तो उसको बनाने की कोशिश करी और बिगाड़ने की हमने कोशिश नहीं करा हमेशा। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख कष्ट आते हैं, उसको झेलना पड़ता है, नए नए चुनौती आते हैं, उसको भी संभालना पड़ता है। हमारी भी इच्छा नहीं थी कि हम जो है समय से पहले ही रिटायरमेंट लें, हमें भी पूर्ण करने की निराशा थी, परंतु ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थितियाँ आती है तो आदमी विवश हो जाता है। एक ही चीज़ नहीं देखा जाता है जीवन में, कैसे हर समय दो पहलू से देखा जाता है, क्योंकि देखो एक तरफ हमारे संस्था भी है, संस्था से जुड़ रहा हूँ, हमारे यूनाइटेड भी है, हमारे एक धर्मगुरु भी है। आज हम जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, जिस स्थान पे हम हैं, वो हमारे कंपनी की वजूद की वजह से हैं। मान सम्मान हर तरह से हमें सुसंपन्न किया, ऐसे कंपनी में हमें जो है जॉब मिली। आज जिस सरकारी जॉब के लिए लोग तरसते हैं, हमेशा एक संकल्प के साथ हम आते हैं ऑफिस, कर्तव्य निष्ठा से हम अपना काम करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। जो हमें कंपनी देती है उसके पूरा हम जो है करना चाहिए ईमानदारी से। आज तक हमने यही कोशिश करी कि अपने, मैंने कभी जीवन में आज तक लगता नहीं कि कभी तकलीफ हुआ या तबीयत खराब हो तो अपने पेंडिंग छोड़ दिया हो काम। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बिल्कुल अपना काम निपटाने की, क्योंकि जिस दिन में पेंडिंग काम रहता है उस दिन मैं रात को नींद कम आती है। इसीलिए भाई अब
जीवन है और क्या करें। अब संस्था की तरफ से भी दबाव बड़ा जी का आदेश हुआ और जो है संस्था के दबाई, तो इसलिए हम जो है समय से पहले DRS ले रहे हैं। इतना लंबे समय 35 साल आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का प्यार मिला मुझे, हर क्षेत्र में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम ऑफिस में काम करते हैं। ऐसे माहौल था हमारा कि जैसे हम घर के ही अंदर बैठे हुए। इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा पुनर्जन्म भी हो तो यूनाइटेड में हो और हमारे यही हमारे मित्र मिले। मैं चलो जीवन में कभी हो जाता है 35 साल में हमारे से कोई गलती हो गई हो, क्या हो सकता है आपस में कुछ मनमुटाव हो, उसके लिए मैं अपने दिल से क्षमा चाहता हूँ। ऐसे तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगा। मिस नहीं करना तो लाभ देना, इसलिए आप लोग बहुत याद आते हैं, विशेष करके तो हमारे सत्यप्रकाश जी हमें बहुत याद आते हमारे परम मित्र हैं। हमें इनकी याद बहुत, कहीं भी जाऊंगा बहुत खलेगी। मैं जितना ये सुनते हैं शायद मेरे घर वाले भी नहीं सुनेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा साथ दिया है ना। समय का हमें टाइम पास हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक घर का माहौल क्रिएट करके चलते ऑफिस में, काम के साथ साथ ही ना ये सब भी होना जरूरी है। तो कल जानवी डेल में होटल में शाम डिनर का किया है, सब फैमिली सहित आप लोग को सबको आना है। अपने दिल से के गहरे से मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। अगर जीवन में हमारे से कोई गलती भी हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बार इनको निमंत्रण जरूर जाने के बाद इस भाई को आपने निमंत्रण अयोध्या के लिए हाँ हमारे यहाँ तो पहले हमारे यहाँ तो बाद में वो कर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण किया जाएगा। सर एक मिनट, छोटे भैया को छोटे भैया को माला को बना दो। राजकुमार आओ ये तो जरूरी है, जरूर कराने हैं भाई। सकलानी जी आओ, आओ दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। दोनों दिखा दो। सब सामने, सब भाई सामने। हाथ लगा दो। एक बार इधर, ये परम मित्र है। सामने देखना, सामने एक फोटो कराओ। आओ जी। संजीव को देखो। संजीव इकट्ठे करा देंगे। आज तो राजकुमार चलो चलो तो देवता जी आ जाओ।
थोड़ा पास पास। अच्छा जी तो दूर जा रहा हूँ एक मिनट ऐसे ही दीजिए। इधर तो साथ साथ यार। हाँ ले आओ ना। हाँ बिल्कुल इतना बड़ा तो हमारा कृष्णा नहीं जितना बड़ा आप। हाँ भैया सो आओ जाना रहो ना। थोड़ा सब समझ इधर आ जाओ। नीचे ठीक ओके इसको उधर ही रख दे। मैं साइड में रख देती थोड़ा सा चलो जी। हाँ हाँ सब लोग आ जाओ। हाँ सब लोग नहीं नहीं अब आप हम लोग होंगे। 900 कुछ सब चेक कर। कृष्णा के साथ। आजा राजा जी। नहीं पहले मैं बाद में सोचेंगे। ठीक है ठीक है घर छोड़ के रखें। सामने जाके माँ के आश्रम से रामदेव के पूरे सीधे अन्य आश्रम ठीक है आना घर पे। रामदेव की पुलिया में और सीधे जाओगे ना सीधा अन्य माँ आश्रम में निकल जाता है। ले आइए सर चलना आप ना इसके बाद नीचे पहुंचना। अच्छा 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 किधर से आ गए आप? अच्छा हम ले पीछे हो गए। नहीं नहीं आजकल आपकी गाड़ी पीछे थी शुरू से। आइए सर वेलकम। आ जाओ थोड़ा। वीडियो
वीडियो बना दीजिए, बस हम भी ठीक डाल दीजिए। चल रहा है, सब चल रहा है। मम्मी पापा को हैप्पी रिटायरमेंट। मम्मी आओ ना, आ जाइए मम्मी। वो इंग्लिश में कर दिया ट्रांसलेट। थोड़ा पटाखे नहीं होते। मेरे को रोना वही कैसे ढूंढ रहे हैं? पटाखे दे दो। एक फोटो में मैडम को भी इधर रखो, वो ठीक है। आप उधर चले जाओ। हाँ ठीक, होल्ड करना मम्मी। हाँ कोई नहीं, आप उधर चले जाओ एक। हाँ ठीक, थोड़ा इधर कर दो, सामने फोटो आ जाए। ठीक है, कृष्णा आगे जाओ। थोड़ा आप पास आ जाओ खाली। ठीक, चल मेरे को व्हाट्सएप कर। एक बार इधर देखना, आप दोनों सेंटर में आ जाओ। हाँ ठीक, बढ़िया। मैडम आप इधर देखो सर, इधर। ठीक है, ठीक। चलो मम्मी माला पहना। हैप्पी रिटायरमेंट। नहीं वो आए नहीं है। आगे परेशानी होगी ना, आगे चलते तो उसके लिए वो कहेंगे उसमें लिखो भगवान। थोड़ी चाहिए था। परसों कुछ आया था क्या? बताया नहीं बताया नहीं ना, कुछ भी नहीं मंगाया ऑफिस में। बर्थडे कब था इसका? परसों कह रहे होगा तो 26 तारीख को था ना, बताया छुट्टी था ना उस दिन। अपने महीने पे रिटायर छुट्टी था। आप अपने महीने में रिटायर उसकी पार्टी कल दे रहे हैं जन्मदिन की। कोई बात, आप कल आ जाएगा तो हमें क्यों दे रहे हो भैया? तो हम गरीब ही दोगे क्या? ठीक है बेटा, हो गया बेटा। हाँ हो गया। चलो जी जायद करो। खाना खा के जाना, खाना तो बहुत ये ले आओ। फिर मोबाइल अब निकालो पटाखे। अब फोड़ो ना। भाई पटाखे बच गए, वापस चलेंगे 5 मिनट पटाखे देखेंगे। हाँ एंड करो भाई। चलो पटाखे उनका कोई भरोसा नहीं होता, इतने में दूर होता है। स्वस्थ रहे मेरे भाई, खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बस सबसे बड़ी उपलब्धि जो स्वस्थ रहने की, स्वस्थ रहना बस। चलो अच्छा जी, बस स्वस्थ रहते। उम्र का क्या है? स्वस्थ रहना। नहीं बनेगी। आपको रिक्वेस्ट करो। बारूद लगा होगा आपने जो बता दिया।
आ जाओ आप लोग भी। मेरे को सबसे प्यार हो रहा 35 साल कब बीता पता ही नहीं चला हमें। तो ऑफिस का माहौल भी ऐसा था जैसे घर जैसा, है ना। काम के समय में काम, बाकी बातचीत तो होती रहती थी ऑफिस में, मजाक वगैरह चलता रहता था। घर जैसा ही माहौल था कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे 35 साल कैसे पूरा हो गया। इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होता है, वो मैंने कैसे मैनेज कर रहा हूँ मुझे ही अनुभव है कि भाई एक तो छुट्टी का भी बचाना है, घर को भी देखना है और संस्था को भी देखना है। और साल में इतने छुट्टी हमने जो है करना पड़ता था, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट था जो हमने इसको निभाया हो। इसमें मुझे कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ा। के साथ साथ समाज सेवा भी किया। समाज में किसी भी प्रकार के समस्या हो या कोई ऐसा तकलीफ हो, उसमें हम सहयोग करते थे। जिससे कोई गरीब है ना, कोई उपचार नहीं पा रहा है, तो उसका किसी भी तरह से हम हेल्प करते थे। काफ़ी मुझे तकलीफें हुई, बच्चे भी छोटे छोटे थे, है ना, और उनको मैनेज करना बड़ी कठिन होता है। पर मैंने किस तरह से करा, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने बहुत बेखूबी से, बहुत सरलता से घर का व्यवहार, पत्नी का समस्या, ऑफिस, संस्था को देखना, इस सारी चीज़ को मैंने मैनेज करा। ये सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है, जो मेरे दिमाग में इतना, नहीं तो दूसरा मेरे जगह और कोई होता ज़रूर डिप्रेशन में आ जाता। जिस तरह से मैंने मैनेज करा हूँ, ये साधारण काम नहीं है। और ये महसूस होने नहीं दिया इसको इतना तकलीफ है। मेन तो बड़ी बात है, जितनी भी बड़ी कठिनाई हुई मुझे, वाइफ की तबीयत खराब, बच्चे छोटे छोटे, है ना, ऑफिस यहाँ से मेरा 4 साल के लिए मुझे कोट द्वार भी भेजा गया, वहाँ भी चला गया, वहाँ से भी मैंने मैनेज करा। पर बहुत कठिनाई झेला उस समय स्थिति में। 4 साल मेरे लिए थोड़ा कठिनाई हुआ। यहाँ लोकल जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मुझे काफ़ी राहत मिली और काफ़ी मैंने जीवन में संघर्ष किया, बहुत मेहनत करा। और यही मेहनत का परिणाम है जो बच्चे आज कामयाब हो गए, अब अपने पैर में खड़े हैं। इसीलिए मुझे अब BRS लेके अब संस्था के लिए, धार्मिक संस्था के लिए मुझे काम करना है, सेवा करना है, गुरुदेव की सेवा करना है, जिनकी 95 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। हमारे यूनिवर्सिटी है, उसका जो है मैं हायर मैनेजमेंट में भी हूँ। और अयोध्या में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल भी बन रहा है, अब वहाँ देखना है। और गेस्ट हाउस है, गौशाला है अयोध्या में, बहुत बड़ी संस्था है। अब उनकी सेवा करेंगे, गुरु जी के रेख देख करेंगे, गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है। ये नहीं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही है या अपने घर को ही देखना है, नहीं, हमें और को भी देखना है, समाज को भी देखना है, अपने देवतुल्य गुरुदेव को भी देखना है, जिसकी 95 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। इस तरह से हमें अपना ही नहीं देखना, अपना तो पशु पे देखता है, हम मनुष्य हैं, हमें सभी का देखना है। हम अपने दायरा क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा सोचने के लिए, तभी हमें संभव हो सकता है। कुर्सी में बैठूंगा ना, वहाँ भी बढ़िया। खुल रहा है
सारे के सारे इकट्ठे करा के देंगे। और सर बताइए सर, बहुत बहुत दबाव पड़ रहा है 1000 बीच में रहो, बीच में रहो सर। आप ही हो सर, हाँ बैठिए अंदर। 7 बजे का नंबर सुनो तो 8 बजे 9 बजे आते हैं। घर में तो तय हो जाती है, कैसे तो करा देते हैं। सुबह तो हाँ कर रहे थे, बाद में ना कर रहे थे। चलिए अंदर। आप आ गए भाई। तो आप आगे ना बहुत क्यूट है। लगी यार। धोती कुर्ता बना दिया वो बहुत अच्छा सोच रहा था एकदम अच्छा किया आपने। वृंदावन तो 3 दिन से ज्यादा का काम ही नहीं हुआ। ओहो भाई जी भाई आओ भाई। भाई हाँ हो ना। अरे वो तुम्हारे वो पहले फंसा पड़ा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भाई साहब साथ खींचो भाई। आपको फ्री होके एकदम और गाने वाने भी सुनानी है आपकी यहाँ। अरे कृष्णा यहाँ भाई बीच में। अच्छा आजा भाई आ जाओ आजा। चलन आप करेंगे। ठीक है। और सब बढ़िया सर। अंदर बैठो। बाद में वहाँ बैठेंगे तो आप अंदर से काम करेंगे बस उसके बाद शुरू हम इसलिए इसीलिए तो यही
लेते हुए और अपना पूर्ण मतलब जो समय है वो इंश्योरेंस कंपनी को देने के साथ साथ अपने परिवार को और अपने कर्म क्षेत्र के अलावा धर्म क्षेत्र में भी इनकी बहुत रुचि है। और इन्होंने अब वीआरएस लिया है कि हो सकता है 2 साल पहले वीआरएस लिया है तो कुछ इनके साथ अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस रही हो या कोई हो सकता है और अच्छे वर्क के लिए इनको भगवान ने चुना हो। तो मैं कृष्णा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कृष्णा जी प्लीज। एक तरफ ये होता है कि हम कंपनी के रूटीन में बंधे हुए होते हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कुछ खटता भी है कि एक रूटीन से हटके आदमी दूसरे ड्यूटी पे दूसरे कर्म के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इनका मतलब जो स्वभाव है वो इस तरह से बढ़िया है कि मतलब हमें कभी लगा ही नहीं कि हम और कृष्णा जी जो है परिवार के अलावा कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा हम परिवार के साथ अपने ऑफिस में दिन बिता रहे हैं। क्यों कृष्णा जी? yes. तो आज इनके लिए बड़ा शुभ दिन है और मैं ये चाहता हूँ कि ये भी 2 शब्द जरा अपने प्यार से बोले सभी के लिए। आप लोग सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमने भी 35 साल कंपनी की सेवा दी है। अब आगे संस्था से जुड़ा हूँ मैं, संस्था के प्रेशर पड़ गया है तो थोड़ा संस्था को भी देखना पड़ेगा। इसलिए 2 साल पहले मैं वीआरएस दे रहा हूँ, जिसमें हमारे स्टाफ की, यूनाइटेड परिवार की, हमारे मित्रगणों की और हमारे रिश्तेदारों के सभी के सहयोग से आज ये सुसंपन्न हुआ है। आप लोग बहुत दूर दूर से इस शुभ वेला पर आप लोगों को भी मैं सादर नमन करता हूँ। जीवन है, चलता रहता है ना, कभी भी आदमी पूर्ण नहीं होता है। एक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है। इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। इसी में अपने आप को एडजस्ट करना है हमें। ये नहीं कि हम रिटायरमेंट हो गए तो चुपचाप से घर में बैठे तो जंग लग जाएगी। हमें और उससे भी ज्यादा हमें और मेहनत करनी है। इसीलिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग इतना दूर से आए हैं, अब आप लोगों के आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हैं, है ना। थैंक यू कृष्णा जी। अभी मैं जैसे ही एंटर हुआ कृष्णा जी ने कहा आपको माइक संभालना है। मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने कहा क्योंकि ऑफिस में रहते रहते बस ऑफिस का ही उसमें लगे रहते हैं। लेकिन मैं कृष्णा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही चाहता हूँ कि जिस तरह से यूनाइटेड इंडिया में इन्होंने अपना पूर्ण समय और जो है अपना कर्तव्य निभाया है, उसी तरह से जो दूसरी पारी ये खेलने जा रहे हैं इससे भी बेटर हो, इससे भी बढ़िया हो और सभी का आशीर्वाद इनको मिलता रहे। और कृष्णा जी से ये उम्मीद करता हूँ कि हमें भूल ना जाएं, जहाँ भी रहें हमें हमेशा याद करते रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। नेवर। थैंक यू। और मैं सभी से जो भी कोई बोलना चाहे कृष्णा जी के बारे में या आज के समारोह के बारे में, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ स्टेज पर आमंत्रित है। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कृष्णा जी से प्रेम कम लोगों को है,
जो हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग कहाँ से हैं, कैसे एक दूसरे से मिले, जो जिस संस्था के बारे में इन्होंने बोला है गुरु जी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बहुत छोटे थे और गुरु जी के पास बड़े बड़ी हस्तियाँ हुआ करती थी जो हम लोग को मिलने नहीं देती थी। हम लोग छोटे थे, मेरी माता जी हम लोग को गुरु जी के पास लेके आते थे और कृष्णा भैया सबको हटा करके गुरु जी से मिलाने का काम हम लोग को करते थे। आज भैया के आशीर्वाद से मैं लखनऊ का काउंसलर हूँ, मतलब जो पार्षद हूँ मैं लखनऊ का, ये भैया का सहयोग और गुरु जी का आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ। तो कृष्णा भैया का नेचर इतना अच्छा है क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए फिर आज की शुरुआत हम केक काटकर मिठाई के साथ करते हैं। तो सभी लोग जो परिवार के आ जा रहे हैं और ये केक कटने का कार्य शुरू करते हैं। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I wasn't perfect, I above you, but प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। आप पीछे आ जाओ पीछे मैडम आप भी पीछे आ जाओ, बढ़िया आ जाओ, एक थोड़ा साथ हो जाओ। एक मिनट थोड़ा इधर पड़े एक मिनट।
प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। आप दोनों पहले इधर उधर खड़े छोटी गुड़िया अभी इधर देखना फोटो 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 एक बार और हेलो भाई एक फोटो कॉपी करा ले, मैं दे दूँगा। साथ हो जाओ, साथ हो भैया आओ आओ आओ, जाना नहीं है इधर भी नहीं, अरे कुछ स्टाफ के लोग इधर आना, इधर कोई है ही चलो
एक मिनट फोटो। इधर 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 चलो
चढ़ जाओ। इधर देखो बाबा। अच्छा देखो इधर। मैडम सामने 1 मिनट और। भैया एक बार सामने हो गया धन्यवाद सर। सर एक बार इधर भी अच्छा प्रभु मिलेंगे तो मैडम एक बार आगे देखना। वो भी आ जा एक बार आगे। मैडम एक बार इधर, एक बार इधर। आजा दीदी। इधर देखो पहले। हेलो कैमरा में खुद की स्माइल करो।
लक तेरा पतला दे पतला जब तो की सितारा पर खावे और नीचे तोर कुमारी मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैंने आऊं चादर तारे सारे इन हाथों पर मैं चादर फूल समांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई सोनिया दे रंग देख लो बिना छोड़ तो गए उड़े दी पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना छोड़ तो गए उड़े दी पतंग देख लो आज मुंडे हुए बिना में मलंग देख लो बिना छोड़ तो गए उड़े दी पतंग देख लो गुड़िया गुड़िया दिखिया छुरिया गुड़िया गुड़िया दिखिया छुरिया गुड़िया जामन हटना आवन सोनिया के रंग देख लो बिना छोड़ तो है उड़ती पतंग देख लो पायल घुंघरू बदल गए कुटवा शिवजी का बाबन सची फूल फुल्या छना अरे फूल फुल्या छना हाँ फूल फुल्या छना सचे मुंड माधारू जाते रो घासी
साली मन पर्यो ससुराली टेके पछि साली मन पर्यो ए ससुरा पार मलाई साली मन पर्यो